बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। उनको ये देखना चाहिए कि उनके दादा के कारण श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, यानी कहीं सड़क के किनारे पंचर लगा रहे होते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी वो लगातार अब अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। लेकिन अगर वो कहेंगे कि जिस समाज को राजनीति नहीं आती थी, वो किस समाज की बात कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना। और इस समय जब ये सब कुछ रायता फैला हुआ है, जयंत चौधरी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, उसके क्या मायने हैं? पीयूष पद्माकर हैं इंडिया टीवी के संपादक, ये कह रहे हैं ये कल मिले प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी से, यूपी के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। जयंत चौधरी अभी राज्य मंत्री हैं, इनका प्रमोशन हो सकता है। अखिलेश ने इन्हें चवन्नी कहा था, मोदी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। ये मुलाकात इन्होंने बोल तो दिया जो कुछ इन्हें बोलना था, लेकिन उसके बाद में इनको नहीं पता लग रहा है कि अब इन्हें भविष्य में क्या करना है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और उससे पहले सबकी अपनी अपनी तैयारी। एक तरफ अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता, और अब तो खुलेआम मीडिया वालों को भी धमकी देना शुरू कर दिए हैं अखिलेश भैया। कहते हैं मैं सबको देख रहा हूं, मेरी खबरें नहीं चला रहे हैं। मतलब वो जेपीएनआईसी जो सरकार ने 30 सालों के लिए लीज पर दे दिया, अखिलेश यादव को बड़ा दर्द हो रहा है कि मीडिया वाले उस जेपीएनआईसी की खबरें नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश भैया क्या दिखाएं मीडिया वाले कि आपने 250 करोड़ का वो एस्टिमेट बनाया था, जो उसका डीपीआर था, और 850 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो गया, आप उसको पूरा नहीं कर पाए। ये बताएं मीडिया वाले, आपके भ्रष्टाचार की जो परतें वहां पर मिली हैं, ये बताएं मीडिया वाले, क्या बताएं? ये खैर अखिलेश यादव को बताना चाहिए दर्शकों, लेकिन क्या है कि धमकी वो ये कोई पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव ने इस तरीके से कुछ बोला हो। लेकिन यहां आज जेपीएनआईसी की बात नहीं है दर्शकों, वो तो मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि क्या वो मामला था, और वो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन योगी सरकार ने कहा कि भैया देखिए, भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, उसी का नतीजा है। अब अखिलेश यादव को कुछ कहना हो कहें, ना कहना हो ना कहें। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी वो लगातार अब अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने पहले जयंत चौधरी का और फिर पूरे जाट समाज का जो अपमान किया, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दर्शकों, जयंत चौधरी ने कहा कि यदि मेरा नाम लिया होता, वही जो पहले उन्होंने ट्वीट किया था, अब मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने यही कहा है कि अखिलेश यादव मेरा नाम ले लेते। अभी तक वो मेरा नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। ये मर्यादा होती है कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें वहां तक नहीं जाना है। अभी भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लेकर के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उस सवाल पर भी यही कहा जयंत चौधरी ने कि देखिए, ये जब चुनाव आता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वो ऐसा कुछ ना तो कहें ना करें। यानी वो अभी भी अपने कार्यकर्ताओं को समझा ही रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जाट समाज का जो अपमान किया है, ये जो ABCD सिखा दी, ये सब कुछ जो कहा जा रहा है, वो समाज जो राजनीतिक हाशिए पर था, उसको चवन्नी से अठन्नी बना दिया, फिर रुपया बना दिया। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी, सुनिए। सस्ते आरोप लगाना, अब ये चुनावी घड़ी है तो लगा सकते हैं, लेकिन वो बात कितनी चिपकेगी सबको पता है। हमारी शैली, लोकदल की शैली कुछ अलग ही रहती है। उन्होंने कितने ही कटाक्ष करेंगे, व्यक्तिगत मुझ पे भी करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो समाज को घेरे में लेने की कोशिश करेंगे, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, वो मेरा नाम लेके बोल देते, मैं कुछ नहीं कहता। अखिलेश जी जब तक मेरा नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इशारे पे मुझे टारगेट कर रहे थे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर वो कहेंगे कि जिस समाज को राजनीति नहीं आती थी, वो
किस समाज की बात कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। दर्शकों, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। देखिए, अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा, भाई मान लेते कि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद में जब उनके प्रदेश अध्यक्ष वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि जी अखिलेश जी तो चवन्नी बता रहे हैं कि रुपया बना दिया, उन्होंने पूरे समाज को घसीट लिया। यह अपमान क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? दर्शकों, यह आप भी तय करिएगा कि क्या यह सही बोल थे जो बोले गए वहां पर, वो बयान क्या ठीक था? क्योंकि जयंत चौधरी, देखिए, गठबंधन टूटे हुए 2 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कटाक्ष नहीं किया। यह गठबंधन कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है। यह कोई राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अकेले तो नहीं करती है। आप बताइए, अखिलेश यादव ने कितनी बार वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन किया है, कितनी बार कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया है, कितनी बार तोड़ा है। तो यह अखिलेश यादव को पहले सोचना चाहिए। और जो उनके बारे में चल रहा है इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दर्शकों, कि इनके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी, वो चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, जयंत चौधरी के दादा, उनका हुक्का भरा करते थे, हुक्का। यही तो लोग कह रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो कह रहे हैं कि अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो मुलायम सिंह यादव जी कहीं पंचर लगा रहे होते। दर्शकों, वो भी सुनिए। श्री जयंत जी ने 47 सीट वाले को 300 से पार सीट करा दी, तो 1 रुपया बनाने का काम जयंत जी ने किया अखिलेश जी को। तो उनको ये देखना चाहिए कि उनके दादा के कारण श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, यानी कहीं सड़क के किनारे पंचर लगा रहे होते। दर्शकों, क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक संदेश देना है। भारतीय जनता पार्टी, यहां केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। कोई कुछ भी कहे, ये आपस में लड़वाते हैं, ये डबल इंजन लड़ता रहता है, ये करता है, वो करता है। आपके सामने ये चीजें परोसी जाती हैं, लेकिन सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी ने क्या काम किया है और उत्तर प्रदेश को आगे और क्या कुछ करना है, किसके नेतृत्व में करना है। इसीलिए योगी को वहां कमान दी गई है, इसीलिए योगी तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जयंत चौधरी का प्रमोशन हो सकता है। अभी तक वो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार उनके पास में है, स्किल डेवलपमेंट जो मंत्रालय है उसका। इसके अलावा शिक्षा मंत्री वहां भी राज्य मंत्री हैं, लेकिन एक मंत्रालय का वो स्वतंत्र प्रभार उनके पास में है। लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है, ये लोग जो कह रहे हैं कि हमने भाई चवन्नी से अठन्नी बना दिया, रुपया बना दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन दर्शकों, वो जो सोचते हैं आप उस पर गौर करिए। वो कहते हैं कि हम आज के बारे में नहीं, हम आने वाले 1000 सालों के बारे में सोच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और इस समय जब यह सब कुछ रायता फैला हुआ है, जयंत चौधरी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, उसके क्या मायने हैं? ये जो जानकार लोग हैं दर्शकों, जो बीजेपी को कवर करते हैं, पीयूष पद्माकर हैं इंडिया टीवी के संपादक, ये कह रहे हैं, ये कल मिले प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी से, यूपी के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। जयंत चौधरी अभी राज्य मंत्री हैं, इनका प्रमोशन हो सकता है। अखिलेश ने इन्हें चवन्नी कहा था, मोदी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। ये मुलाकात। इसके अलावा एक और यूजर है, देखिए दर्शकों, ये पवन त्यागी जी, ये कह रहे हैं खबर है कि जयंत चौधरी का प्रमोशन होने जा रहा है, बातचीत फाइनल है, मंत्रालय चौधरी साहब को ऐसा मिलेगा कि टिकैत भाई भी डांस करेंगे। मतलब ये इशारा कर रहे हैं कृषि मंत्रालय की तरफ। दर्शकों, हमें नहीं पता कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो खबरें चल रही हैं, देखिए, एक तरफ जयंत चौधरी वो अखिलेश यादव के बारे में जो कुछ कह रहे हैं कि देखिए, आपको ये जो भाषाई मर्यादा है उसको तार तार नहीं करना चाहिए था, वो उस बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं ये गलती आप कर चुके हैं। गलती ऐसी हो गई है कि अखिलेश यादव सहारनपुर आने वाले थे, कार्यक्रम तय था, लेकिन वो रद्द करना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि मौसम खराब है, उस दिन बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं, इसलिए वो रद्द करना पड़ा। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, वो इस बात को कह रहे हैं कि डर गए हैं अखिलेश यादव, लोगों में आक्रोश है, पोस्टर्स छप रहे हैं।
बताया जा रहा है। अब आप दर्शकों ये तो आप तय करिएगा कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यही है। देखिए, हमने पहले भी आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ में जब चुनाव लड़ती है राष्ट्रीय लोकदल तो 33 सीटों में से केवल 8 सीटों पर जीत दर्ज करती है। कितने का स्ट्राइक रेट है आप हिसाब लगा लीजिए। दूसरी तरफ जब बीजेपी के साथ में वो चुनाव लड़ते हैं, 2 सीटें मिली थी लोकसभा में, दोनों की दोनों जीत ली। कितने का स्ट्राइक रेट है आप खुद तय कीजिए। और ये अभी का नहीं, इससे पहले भी दर्शकों, जब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जब बनी उसके बाद में जब गठबंधन हुए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सबसे ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीती, सबसे ज्यादा 5 सीटें लोकसभा की। बीजेपी के साथ में गठबंधन था। लेकिन ये देखिए समय है, कभी कैसा है कभी कैसा है, कभी किसी के साथ हैं, आज बीजेपी के साथ हैं। लेकिन ये जो बड़ी बातें चल रही थी कि जयंत चौधरी पलटी मारेंगे, चले जाएंगे इंडी वालों के साथ में, वो रह चुके इंडी वालों के साथ। उनको पता है कि उनका मिशन कुछ है नहीं, उनके पास में कोई विजन है नहीं। यही वो कारण है, यही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है कि जयंत चौधरी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना, बोले महंगी चीनी की चिंता, लेकिन किसानों की बात नहीं करते। भाई अखिलेश यादव ये कह तो रहे हैं कि रसगुल्ले महंगे हो गए, गुलाब जामुन महंगी हो गई, त्योहार कैसे मनेंगे, लेकिन क्या वो किसानों के लिए कुछ बोले? नहीं बोले। क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी, सुनिए तो। इस सीजन का गन्ने का रेट अब तय होगा। ऐसे वक्त पे मुख्य विपक्षी पार्टी, उनके यहाँ भी जो है क्षेत्र में किसान है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा उत्पादक गन्ने का है और उस गन्ने की फसल ने मिठास घर घर तक पहुँचाई, सिर्फ चीनी के माध्यम से नहीं, किसान की कमाई के माध्यम से, श्रमिक के हाथ में रोटी के हाथ में कमाई के माध्यम से। जो कार्यरत मजदूर हैं इन मिलों में, उनको भी लाभ मिला है, इंडस्ट्री को भी लाभ मिला है। और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि जब उनसे पूछा गया कि ये ABCD वाला जो मामला है ये क्या है, जयंत ने कहा ABCD के बाद भी चीजें आती हैं और अब की बार, अब के चुनाव में उनको बता देंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। दर्शकों देखिए, मामला गंभीर है। एक तरफ चौधरी साहब के प्रमोशन की बात हो रही है और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी छप रहा है, जो मैंने आपको सुनाया कि मुलायम सिंह पंचर लगा रहे होते अगर चौधरी चरण सिंह के संपर्क में ना होते, मुलायम सिंह यादव उनके साथ में राजनीति नहीं सीख रहे होते। रोहित अग्रवाल लगातार इसी बात को कह रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए बता रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये डरे हुए लोग हैं, ये डर गए हैं। इन्होंने बोल तो दिया जो कुछ इन्हें बोलना था, लेकिन उसके बाद में इनको नहीं पता लग रहा है कि अब इन्हें भविष्य में क्या करना है। झूठ मूठ की बातें करते हैं, यही है इनकी सच्चाई दर्शकों। बाकी आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या वाकई जयंत चौधरी का प्रमोशन आपको लगता है कि हो सकता है क्या? और क्या होगा, कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, क्या करने वाली है बीजेपी, उस पर रहेगी नजर। आप हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।